हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एसबीआई क्लर्क प्री में पिछले सालों में जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कराऊंगा आप सभी को, जिससे कि आपको पता चले कि एसबीआई क्लर्क का लेवल किस तरह का होता है एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा क्वेश्चंस को, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि देयर आर 8 persons ए टू एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो क्या इतना पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे और सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और दो बेस बना लेंगे ताकि अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हमें दिक्कत ना हो। 8 पर्सन को बिठाते सभी में, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह से इस वाले में भी हम 8 पर्सन को बिठाएंगे, 5, 6, 7 और 8। अब आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए से थर्ड टू राइट में बी है तो 1 2 3 यहाँ पे बी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ए से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में बी हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में एक ही पर्सन है तो बी से लेफ्ट में एक पर्सन हो सकता है बी और डी के बीच में, या बी और डी के बीच में बी से राइट में भी एक छोड़कर डी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ई फेसेस सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई जो है वो सी को फेस कर रहा है। ठीक है, और सी और बी इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखिए, ई और सी आमने सामने तो कहाँ कहाँ आ सकता है ई और सी। ई और सी के लिए यही जगह है आमने सामने के लिए, और तो सभी जगह फुल है। उसी तरह से यहाँ पे ई और सी के लिए एक ही जगह है, और बोला है सी बी का नेबर नहीं है, मतलब सी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। उसी तरह से इसमें सी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी जो है एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, और ए और एफ इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एफ यहाँ नहीं यहाँ नहीं आ सकता तो इसमें एफ यहाँ पे आएगा, इसमें एफ यहाँ नहीं आ सकता, इन दोनों जगह पे कहीं पे भी आएगा। ठीक है, अब बोला जी जो है वो एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में जी यहाँ पे आएगा। इसमें अगर एफ को यहाँ रखते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में जगह नहीं है, एफ को यहाँ रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में जगह नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ। अब 1 पर्सन बच रहा है, एच बच रहा है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है, 7 पर्सन ए टू जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। इस बार क्या है कि 7 पर्सन बैठे हैं, पिछले बार 8 पर्सन बैठे थे, वो इवन वाला था। अब कहीं ऑड पर्सन वाला आ गया तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 7 पर्सन है ए टू जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम बेस बनाएंगे। 7 पर्सन है तो 7 पर्सन को बिठाएंगे, 4, 5, 6 और 7। उसी तरह से यहाँ पे 5, 6 और 7। ठीक है, 7 पर्सन हो गए। अब आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है, एफ सिट्स 2 places अवे फ्रॉम ए। एफ जो है ए से 2 places अवे है, या तो लेफ्ट से 2 places अवे होगा या राइट से, तो दोनों लेकर चलेंगे हम कि ए से 2 places अवे मतलब दोनों के बीच में 1 पर्सन रहेंगे, तो राइट से एक बार एफ लेते हैं और ए के लेफ्ट से एक बार एफ लेते हैं, 1 पर्सन छोड़कर। ठीक है, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट सिट नियर ए। सी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है बी के, और बी और ए साथ में नहीं है। देखिए, जिसके साथ डब्ल्यू एच वर्ड रहता है उसके बगल वाले के बारे में बोलता है, तो जो हु यूज हुआ है ये बी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, बी डज नॉट सिट्स नियर ए एंड एफ। बी जो है वो ए और एफ के आसपास नहीं है। अब मतलब क्या है कि बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा। उसी तरह से इसमें बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें बी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बी के लिए 2 जगह बचा, इसमें भी बी के लिए 2 जगह बचा। अब अगर हम बी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो सेकंड टू लेफ्ट में सी तो आ जाएगा, बट बी को यहाँ लेंगे तो सेकंड टू लेफ्ट में सी के लिए जगह नहीं है, तो हम बी को यहाँ लेते हैं, इसके सेकंड टू लेफ्ट में सी यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से इसमें बी को यहाँ लो, सेकंड टू लेफ्ट में सी के लिए जगह है, बी को यहाँ लो, सेकंड टू लेफ्ट में सी के लिए जगह नहीं है, तो बी को यहाँ लेंगे और सेकंड टू लेफ्ट में सी यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों हो गया। आए क्या बोला है, जी सीट सेकंड टू राइट ऑफ डी। जी जो है सेकंड टू द राइट है डी के। डी हु डज नॉट सिट नियर सी। डी जो है वो सी के आसपास नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा तो डी इन दोनों जगह में से किसी में आ सकता है, डी इसमें नहीं आएगा, इन दोनों जगह में से किसी में आ सकता है। अगर हम डी को यहाँ लेते हैं तो डी के सेकंड टू राइट में जी जो कि यहाँ नहीं आ सकता, तो डी यहाँ पे आएगा, इसके सेकंड टू राइट में जी यहाँ पे आ जाएगा।
उसी तरह से इसमें डी को अगर यहाँ ले तो डी के सेकंड टू राइट में जी के लिए जगह है, बट डी को यहाँ लेंगे सेकंड टू राइट में जी के लिए जगह नहीं है, और सी और जी साथ में, सी और डी साथ में नहीं आ सकता है, तो डी यहाँ आएगा नहीं, तो डी यहीं पे आएगा, इसके सेकंड टू राइट में जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड ई। अब ई के लिए एक ही जगह बची है यहाँ पे और यहाँ पे, और बोला है ई और ए के बीच में एक से अधिक पर्सन होने चाहिए दोनों साइड से। इसमें देखिए ई और ए के बीच में 2 पर्सन और 3 पर्सन है, मतलब ये सही हो गया। इसमें ए और ई के बीच में 1 पर्सन हो जाए इधर, तो ये गलत हो गया। हमारा फाइनल जजमेंट ये वाला हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेन नंबर वाले पर्सन का। ठीक है, तो इसे किस तरह से बनाते हैं हम। क्वेश्चन है कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक रो है जिसमें कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कितने पर्सन बैठे हुए हैं, बट सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीधा लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि बिठाना कहाँ है लोगों को। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी का केस लेकर चलेंगे हम। क्यू सीट्स 6 फ्रॉम राइट ऑफ एस। एस के 6th राइट में कौन है, क्यू है, तो एस को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी एस के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है। टी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में कौन है, टी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में टी है। ठीक है, ये भी हो गया। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन है। अब क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, तो क्यू से 1 2 छोड़कर टी के बगल में पी ले लेते हैं। इसमें क्यू से 1 2 छोड़कर यहाँ पे हम पी ले लेते हैं। ठीक है। आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में कौन है, आर है। 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट में आर है। ठीक है। यू सिट्स बिटवीन एस एंड टी। यू जो है एस और टी के बीच में बैठा हुआ है, यू एस और टी के बीच में बैठा हुआ है। वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के सेकंड टू राइट में वी के लिए जगह तो है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा वी। डब्ल्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम एनी एंड। डब्ल्यू जो है थर्ड है एंड से। ठीक है, किसी भी एंड से हो सकता है। एस सिट्स एट्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। एस जो है वो लेफ्ट एंड से एट्थ पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एंड आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ पे एस है। 6 पर्सन सीट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में 6 पर्सन है, तो वी से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा जो कि एंड से थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। टोटल कितने पर्सन बैठे हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 पर्सन बैठे हैं इस रो में। ठीक है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन होगा कि मैंने W और V के बीच में 6 पर्सन इधर से क्यों नहीं लिया। तो अगर यहाँ से हम लेते तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे W आ तो सकता नहीं था, यहाँ पे पहले से R बैठा हुआ है, इसीलिए हमने W को इस साइड में लिया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पैरेलल रोज का है। ठीक है, 10 पर्सन बैठे हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस इसमें डायरेक्शन बड़े हैं। डायरेक्शन यहाँ तक पूरा डायरेक्शन नहीं है, कहाँ गया, यहाँ तक पूरा डायरेक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन तो इतना छोटा सा है, इतना सा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, बस डायरेक्शन बड़ा है। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं कि 10 पर्सन जो है दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, हर एक रो में 5 पर्सन है। ठीक है, और ऐसे बैठे हैं कि सब लोग इक्वी डिस्टेंस हैं। ठीक है, रो 1 में ए टू ई बैठे हैं और सभी लोग किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। रो 2 में कुछ लोग बैठे हैं, 5 लोग, और सभी लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। 2 बेस बनाएंगे कि अगर पॉसिबिलिटी आता है तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, 5-5 पर्सन ईच रो में है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हर एक रो में 5-5 पर्सन है। रो 1 में जो है वो सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो ये रो 1 हो जाएगा और ये रो 2 हो जाएगा। रो 1 में कौन कौन से पर्सन बैठे हैं, तो ए से लेकर ई तक रो 1 में बैठे हैं, और पी से लेकर टी तक रो 2 में बैठे हैं। ठीक है, अब आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ई सीट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ई जो है सेकंड है एक्सट्रीम एंड से, तो ई रो 1 में है
और एक्सट्रीम एंड से सेकंड मतलब यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। P faces the one who sits second to the right of E. E के जो सेकंड टू द राइट में उसको P फेस कर रहा है, E के सेकंड टू द राइट में कोई जगह है इस वाले रो में नहीं है, मतलब E यहाँ पे नहीं आएगा। तो E वाला ये केस हमारा गलत हो गया, तो अभी नहीं कट करेंगे हम, बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि हो सकता है आगे कहीं चेंजेस आ जाए, ठीक है। E से एक दो छोड़कर यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। D sits second to the left of B who does not sits at extreme end. B जो है वो एंड पे नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है कि D sits second to the left of B. B से सेकंड टू लेफ्ट में D है, तो अगर D को यहां रखते हैं, D से सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, इसे लिख लेते हैं हम कि D सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B. B से सेकंड टू लेफ्ट में D है, अगर B को यहां रखेंगे तो सेकंड टू लेफ्ट में D आ नहीं पाएगा, तो B यहां पे आएगा, सेकंड टू लेफ्ट में D आएगा, और B एंड पे आ नहीं सकता है। उस तरह से यहाँ पे B को रख नहीं सकते, तो B यहीं रहेगा और सेकंड टू लेफ्ट में D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड Q. S और Q के बीच में 2 पर्सन है, कौन किधर बैठा है पता नहीं है अभी। R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S. R जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है S के। C सिट्स नेक्स्ट टू B. C जो है B के नेक्स्ट बैठा है, मतलब C यहाँ पे बैठेगा। और S और Q के बीच में 2 पर्सन है, और R जो है इमीडिएट लेफ्ट है S के, तो S के इमीडिएट लेफ्ट में R इधर आ सकता है। देखिए दो केस बनेगा, S 1 2 Q, और S के इमीडिएट लेफ्ट में R रहेगा, तो R यहाँ आ सकता है। या दूसरा केस अगर Q को पहले लें तो 1 2 छोड़कर यहाँ पे कौन आ जाएगा, S के इमीडिएट लेफ्ट में R आ जाएगा, ठीक है। ये दो केस बन रहा है, मतलब S R डैश Q। अगर S R डैश Q ले तो होगा नहीं, यहाँ पे S R डैश Q ऐसे ले सकते हैं कि S R डैश Q। इसमें दूसरा केस क्या है कि Q डैश डैश R और S और R, ठीक है। तो Q डैश डैश S R तो होगा नहीं, मतलब ये केस तो हमारा बनेगा नहीं। अब ऊपर वाले केस में कौन बचा, एक T बचा, और नीचे वाले में कौन बचा, A बचा। तो फाइनल जजमेंट हमारा क्या हो गया, DEBCA और TSRPQ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 पर्सन हैं, A to H are sitting on a square table such that 4 persons are sitting on corner of the table while others sitting on middle of each side but not necessarily in the same order. The person at the corner sits facing away from the center and the person at the middle of side sits facing the center. इतना पढ़ के क्या समझ में आया कि 8 पर्सन हैं, एक स्क्वायर टेबल पे बैठ रहे हैं, 4 लोग मिड पे बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। जो भी पर्सन मिड पे बैठे हैं वो सभी इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं, और जो भी पर्सन कॉर्नर से बैठे हैं वो सभी आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पढ़ के हम सबसे पहले बेस बनाते हैं, और दो बेस बनाएंगे कि अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हमें दिक्कत ना हो। सिंगल पॉसिबिलिटी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में अगर आपका एक गलत होता है ना, जब सिंगल पॉसिबिलिटी में अगर आपका वो गलत हो गया तो फिर आपको एग्जाम में आप पैनिक कर जाइएगा और क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। तो सिंगल पॉसिबिलिटी के चक्कर में मत पड़िए, दो केस बनाकर चलिए, ताकि अगर एक पॉसिबिलिटी गलत होती है दूसरा आपका पैरेलली चलता जाएगा। 5 10 15 सेकंड बचाने के लिए आप पूरा का पूरा 3 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा अगर आपका एक बार में आंसर नहीं आया तो, और फिर आप पैनिक करके क्वेश्चन गलत ही करिएगा। और क्लर्क में आप क्वेश्चन गलत करना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम सही करना ही करना होगा, ठीक है। तो आप ये करिए कि दो केसेस बनाकर चलिए। अब चलिए आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी लोग 4 पर्सन कॉर्नर में बैठे हैं और सभी लोग आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हैं कॉर्नर वाले, और जितने भी पर्सन मिड में बैठे हैं 4 पर्सन, वो सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम कि 4 पर्सन आउटसाइड, 4 पर्सन मिड, ठीक। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं हम। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी. ई जो है थर्ड टू द राइट है जी के, बट डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ए. ई जो है ए के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है। एच नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू जी नॉर ई. एच जो है वो जी और ई के एडजेसेंट में नहीं है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच. ए जो है थर्ड टू द राइट है एच के। द पर्सन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए फेसेस सी. जो ए के सेकेंड टू द लेफ्ट में है वो सी को फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इसका मतलब कि ये दोनों मिड में बैठे होंगे और सेंटर की ओर फेस कर रहे होंगे, तो ये मिड में बैठे हैं ये दोनों, ठीक है।
F and B sitting immediate right of each other, immediate right to each other. तो F immediate right to B और B immediate right to F. ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन? टू पर्सन सिट बिटवीन F एंड D when counted clockwise direction from D. D और F के बीच में दो पर्सन है और क्लॉकवाइज फ्रॉम D. ठीक है, इतना पढ़ लिया. अब शुरू कहां से करें वो बात आती है. शुरू देखिए आप यहां से करें. यहाँ पे हिंट दिया हुआ आपको क्या कि C और उसके सामने वाला मिड में बैठा है, मतलब हम C को मिड में बैठाते हैं, उसके सामने वाला ऑटोमेटिकली मिड में बैठ जाएगा. ठीक है, और ये जो सामने बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट है A का, मतलब A को यहाँ रखेंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट में C के सामने वाला हो जाएगा. ठीक है, तो A यहाँ आ गया, सेकंड टू द लेफ्ट में C के सामने वाला गया. ये केस खत्म. अब जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे दिख रहा है A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H. H के थर्ड टू राइट में A है, तो अगर H को यहाँ रखेंगे तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में H आएगा. ठीक है, H को यहाँ रखते हैं, फर्स्ट थर्ड टू राइट में A आएगा. H से थर्ड टू राइट में A आ गया. अब इतना हमारा हो गया. H के आसपास E और G नहीं है, मतलब यहाँ पे E नहीं आएगा और G नहीं आएगा. उसी तरह से यहाँ पे E नहीं आएगा और G नहीं आएगा. E और A पास में नहीं है, मतलब E यहाँ भी नहीं आएगा और E यहाँ पे भी नहीं आएगा. E यहाँ पे भी नहीं आएगा और E यहाँ पे भी नहीं आएगा. ठीक है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G. E जो है G के थर्ड टू द राइट में. G कहाँ कहाँ आ सकता है? अगर G यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ 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 चार पोजीशन है. अब मान लें हम G को यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में जगह है E के लिए? नहीं है. यहाँ पे अगर रखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में E आ नहीं सकता है. G को यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में E आ नहीं सकता है, मतलब G यहीं पे आएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में E यहाँ पे हो जाएगा. सेम गोज विद दिस कि G यहाँ पे रखेंगे और E यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब हमें देखना है कि F जो इमीडिएट राइट ऑफ B और B इमीडिएट राइट ऑफ F है, मतलब अगल बगल जगह खाली होनी चाहिए. तो अगल बगल कहाँ पे जगह दिख रहा है? यहीं पे दिख रहा है कि F इमीडिएट राइट ऑफ B ऐसे होगा या फिर B इमीडिएट राइट ऑफ F ऐसे भी हो सकता है. दो केसेस होगा यहाँ पे, ये भी हो गया. अब देखिए D और F के बीच में दो पर्सन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन D से. अगर D को यहाँ पे एक ही जगह बच रहा है, इसमें D के लिए एक ही जगह बच रहा है. D से क्लॉकवाइज में D और F के बीच में एक ही पर्सन रहा, मतलब ये केस गलत हो गया. इसमें D से क्लॉकवाइज है तो एक दो पर्सन है F, तो ये वाला केस हमारा सही हो गया. तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ? DEBFHCGA. आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपसे बना भी होगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 persons A to H buying products one after another but not necessarily in the same order. अब देखिए ये पजल शुरू हो गया यहाँ से. ठीक है, 8 पर्सन है, एक के बाद एक कुछ सामान खरीद रहे हैं लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं खरीद रहे हैं. एट मोस्ट 2 पर्सन बाइंग प्रोडक्ट बिफोर F. F के पहले दो से ज्यादा पर्सन बाई नहीं कर सकता. सबसे पहले हम सिंपल सा एक बेस बनाते हैं 8 पर्सन का कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, क्या बोला? एटमोस्ट 2 पर्सन बाइंग प्रोडक्ट बिफोर F. F के पहले ज्यादा से ज्यादा दो ही पर्सन खरीद सकता है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा. ठीक है, ओनली 1 पर्सन बाई बिटवीन D एंड F. D और F के बीच में एक ही पर्सन है. D से यहाँ पे, F से यहाँ पे D. यहाँ पे दो जगह आ सकता है, यहाँ पे भी D आ सकता है और यहाँ पे भी D आ सकता है. ठीक है, C इज बाइंग जस्ट बिफोर H. C जो है H के जस्ट बिफोर है. 1 पर्सन बाइंग बिटवीन C एंड D. C और D के बीच में एक पर्सन है. D से एक छोड़कर C यहाँ पे आएगा, D से एक छोड़कर C यहाँ पे आएगा, और D को यहाँ रखते तो एक छोड़कर C आ नहीं सकता है, तो D यहाँ पे नहीं, D यहीं पे कंफर्म हो गया. D से एक छोड़कर C यहाँ पे आएगा. ठीक है, और C के तुरंत नीचे H है, C के तुरंत नीचे H है, C के तुरंत नीचे H है. A इज बाइंग जस्ट बिफोर E. अब कहाँ पर जस्ट बिफोर जगह खाली है? यहीं पे कि A इज बाइंग जस्ट बिफोर E. इसमें तो जगह है ही नहीं, और इसमें A इज बाइंग जस्ट बिफोर E. ठीक है, B इज बाइंग बिफोर G आफ्टर E. B जो है G के पहले और E के बाद है, मतलब B यहाँ पे आएगा G के पहले E के बाद. ये भी केस गलत हो गया. फाइनल जजमेंट हमारा क्या हुआ? AEFBDGCH. आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा. छोटा था, इसको आपको एग्जाम में बनाने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा. 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपसे बन जाएगा ये पजल. फिर इसका क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड या 1 मिनट आप जितना भी लीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. 7 persons आर बाइंग डिफरेंट थिंग्स. 7 पर्सन अलग अलग चीज को खरीद रहे हैं. ओनली 1 पर्सन बाइंग थिंग्स बिटवीन C एंड A. C और A के बीच में एक ही पर्सन है, तो या तो C पहले खरीदेगा या फिर A पहले खरीदेगा. ठीक है, तो दो केस लेकर चलेंगे C और A का. ठीक है, B इज बाइंग थिंग इमीडिएटली बिफोर C. C के तुरंत पहले B खरीद रहा है, C के तुरंत पहले B खरीद रहा है. 2 पर्सन बाइंग थिंग बिटवीन C एंड D. C और D के बीच में दो पर्सन है, तो C 1 2 D, और C इज बाइंग आफ्टर D. C जो है D के बाद है,
सी 1 2, डी यहाँ पे आ जाएगा, सी डी के बाद है सी 1 2 और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी और डी, और सी जो है डी के बाद है। ई बाइज थिंक इमीडिएटली बिफोर डी, ई जो है डी के इमीडिएटली बिफोर है। मोर देन 3% बाइंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 3 से अधिक है, ई और एफ के बीच में 3 से अधिक है। ओनली 3% बाई थिंग्स बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 3 ही % है, तो डी और जी के बीच में 3 ही%। अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया। अगर डी और जी के बीच में 3 ही% बाई कर रहे हैं तो इससे नीचे ही आएगा, 1 2 3 यहाँ पे जी आएगा। इसमें डी से ऊपर अगर हम 3 जाते, देखिए 1 2 3, और यहाँ पे जी रखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9% हो जा रहे हैं। मतलब ऊपर तो आएगा नहीं, ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी से नीचे जी में 3% आएंगे, डी से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे जी आएगा, और एफ और ई के बीच में 3 से अधिक पर्सन है, तो यहाँ पे एफ और ई के लिए एक ही जगह है जो कि पॉसिबल नहीं है। और 1 2 3 4 5 6% हो गया, मतलब यहाँ पे एफ आएगा, कंफर्म हो गया। तो ये वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। ये जो केस हुआ हमारा, फाइनल जजमेंट यही हुआ, ई डी ए बी सी जी एफ, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतना इजी तो नहीं आएगा एग्जाम में, बट इतना ही इजी आता है, यही लेवल रहता है एग्जाम का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही आए थे, और इस साल भी ऐसे ही आने का उम्मीद है, ठीक है। तो आप इसी लेवल का प्रैक्टिस करिए, थोड़ा अप लेवल कर सकते हैं आप, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम का यही लेवल होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 फ्रेंड्स ए टू एफ गोइंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब 6 फ्रेंड हैं ए से लेकर एच तक, मंडे सैटरडे के बीच में एग्जाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेस बनाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। आया क्या बोला है, ओनली वन एग्जाम हेल्ड ऑन ईच डे, ठीक है, हर दिन एक ही एग्जाम हुआ है। सी गिव्स एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम, सी 3 एग्जाम से पहले देता है कम से कम, ठीक है। तो 1 2 3 से यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, 3 केस बन रहा है सी का। एफ गिव्स एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को एफ दे रहा है, मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। बोथ ई एंड बी डज नॉट गिव एन एग्जाम ऑन इवेंट डे, बी और ई जो है वो इवेंट डे पे एग्जाम नहीं दे रहा है, मतलब बी यहाँ पे नहीं, ई यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं, ई यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं और ई यहाँ पे नहीं, ठीक है। डी इज गोइंग फॉर एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर सी, डी जो है सी के तुरंत बाद है, तो डी यहाँ पे, और डी यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो एक ही केस को इसी को लेकर चलेंगे हम। अब क्या है, एटलीस्ट 4 आर गोइंग फॉर एग्जाम आफ्टर ई, ई के बाद कम से कम 4%, ई यहाँ पे आ गया। अब बी कहाँ पे आएगा, तो बी यहीं पे आएगा, यहाँ पे आ नहीं सकता है। एक पर्सन कौन बचा, ए बचा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, पूरा हो गया। फाइनल जजमेंट क्या हुआ हमारा, ई एफ सी डी बी ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट है छोटा सा, बस डायरेक्शन बड़ा है, क्वेश्चन छोटा सा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि देयर आर 8 एम्प्लॉयज in a company and all of them are working on 8 different designation of that company, that is chairman, CFO, GM, DGM, AGM, manager, junior manager and clerk. All the designation given are to be considered in a given order, as chairman is considered as senior most and clerk is considered as junior most. इतना पढ़कर क्या समझ में आया कि एक कंपनी है जिसमें कि टोटल 8 एम्प्लॉयज हैं और 8 अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। जो सीनियर मोस्ट है वो चेयरमैन है और जो जूनियर मोस्ट है वो क्लर्क है, ठीक है। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, सीनियर मोस्ट में चेयरमैन, इसके बाद फिर CFO, GM, DGM, AGM, मैनेजर, जूनियर मैनेजर और क्लर्क, ठीक है। 8 डेजिग्नेशन हो गए। अब आय का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, बी से सीनियर केवल 2 ही पर्सन है, तो बी यहाँ पे आएगा। 2 केस लेकर चल लेते हैं हम।
वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में एक डेजिग्नेशन है, तो बी से नीचे जी हो सकता है या बी से ऊपर जी हो सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज सीनियर टू सी, जी से जूनियर जितना है उतना ही सी से सीनियर है, तो जी से जूनियर 3 लोग हैं तो सी से सीनियर भी 3 लोग होगा। इसमें जी से जूनियर 7 लोग हैं तो सी से सीनियर भी 7 लोग होंगे, ठीक है। एच इज जस्ट सीनियर टू ई, एच जो है वो ई से जस्ट सीनियर है, बट जूनियर टू सी, एच जो है वो सी से जूनियर है, ठीक है। एच इज सीनियर टू ई बट जूनियर टू सी, ठीक बात। तो अगर सी से जूनियर है मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। मोर देन 4 डिजिग्नेशन लाइज बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में 4 से अधिक डेजिग्नेशन है, ठीक है। एच और एफ के बीच में 4 से अधिक डेजिग्नेशन है। डी इज जूनियर टू ए, डी जो है वो ए से जूनियर है। अब देखिए सी से नीचे एच और ई आएगा, तो सी से नीचे एच और ई यहाँ रखें तो एच और एफ के बीच में 4 से अधिक पर्सन होने चाहिए। एच अगर यहाँ पे तो 1 2 3 4 से अधिक तो हो नहीं पा रहा है, मतलब एच यहाँ पे आएगा नहीं, तो एच यहीं पे आएगा और एच के नीचे ई है और एच और एफ के बीच में 4 से अधिक पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया एफ। अब ए से जूनियर डी है तो ए यहाँ पे और डी यहाँ पे, फाइनल एलिमेंट हमारा क्या हुआ, एफ ए बी सी जी डी एच ई। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 7 पर्सन है और लिव्स ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 7 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, such that ground floor is numbered as first floor and just above is numbered as second floor and so on until the top floor numbered 7। 7 पर्सन है, 7 अलग अलग फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। तो क्या है कि हम सबसे पहले बेस बनाते हैं 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। बाय का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट एबव फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के एबव ऑड नंबर फ्लोर पे पी रहता है, तो फोर्थ फ्लोर के एबव ऑड नंबर फ्लोर पे दो ही जगह है, फिफ्थ और सेवेंथ, तो यहाँ पे पी रहता है, ठीक है। 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 3 पर्सन, तो 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पे, पी से 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पे आ जाएगा। नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कोई नहीं रहता है, तो आर यहाँ पे आ गया, इसमें आर ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। टी लिव्स 2 फ्लोर अबव वी, टी जो है वो वी से 2 फ्लोर ऊपर है, मतलब एक छोड़कर। हु इज जस्ट अबव एस फ्लोर, कौन, वी जो है वो एस के तुरंत ऊपर है, ठीक है। तो वी एस डैश टी हमें चाहिए, तो यहाँ पे वी एस ऊपर आ गया, डैश छोड़कर टी यहाँ पे आ सकता है, तो वी एस और वी से एक छोड़कर टी यहाँ पे आ गया। इसमें वी एस रखेंगे तो एक छोड़कर टी, लेकिन आर के लिए जगह चाहिए, तो अब वी एस रखेंगे तो एक छोड़कर टी जगह हो नहीं पाएगा। देखिए वी एस यहाँ पर रखते तो एक छोड़कर टी यहाँ पे आना चाहिए, ये होगा नहीं, और वी एस यहाँ रखेंगे तो एक छोड़कर टी के लिए जगह नहीं होगा, मतलब ये केस हमारा गलत हो गया। एक पर्सन हमारा बच रहा है क्यू, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनल एलिमेंट क्या हुआ हमारा, क्यू टी पी वी एस आर यू। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी सेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्लर्क के पहले पहले तक मैं आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, ठीक है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा है। अगर आपको मेरे एफर्ट से लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोज़ लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।